नमस्कार। मंथन में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की, जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। वो एक बहुत बड़ी कलाकार थी। थिएटर्स में, फिल्मों में, हर जगह उसका बोलबाला था। उसके पैरों में तो जैसे बिजली बंधी थी। जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती थी तो लोग उसके दीवाने हो उठते थे, और उसे भी विश्वास था कि भविष्य में वो कुछ और भी बहुत बड़ा करने वाली है। उसके परिवार को, उसके चाहने वालों को, सबको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि अचानक एक हादसा हुआ और उसकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बंध गई। जो उसके सपने थे वो शायद अधूरे रहने के लिए थे। क्या हुआ होगा उस लड़की का? क्या वो व्हील चेयर पर बंधी अंधेरे कोने में कहीं बैठी होगी? क्या उसके सारे सपने मर गए होंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस लड़की का क्या हुआ, तो चलिए मैं आपको इसके असल किरदार से ही आपको मिलवा देती हूँ। जिनकी कहानी मैं आपको आज सुना रही हूँ ना, उनका नाम है रचयित्री। नाम बहुत खूबसूरत है। उन्होंने अपने जीवन को अब रचा कैसे होगा, ये जानने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं रचयित्री जी को एक छोटा सा इन्विटेशन भेज देती हूँ और उनकी ज़िंदगी की कहानी हम आज उन्हीं से जान सकता है कि मैं कुछ चीज़ें कम आपको बता दूँ। रचयित्री जी, मैंने आपको एक इनविटेशन भेजा है। वेलकम। नमस्ते। वेलकम। नमस्ते। कैसी कैस हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्ट। यस। रचयित्री जी, जैसे दुनिया आपकी फैन है ना, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में कितनी बार गई हूँ। मैंने लाची को कितनी बार देखा होगा। और लाची कैरेक्टर को ओह। एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार। आपको पता है कितनी महंगी टिकट्स होती हैं? इवन देन आई टुक द रिस्क टू गो एंड वॉच, और पूरे परिवार के साथ देखा है। ओह वाओ, सो स्वीट। यस, आई एम अ बिगेस्ट आपको फैन ऑफ कैसा इट। लगा था शो? दिल के बहुत करीब है। और जब मुझे पता चला था कि मैं आज लाची से बात करूंगी, आई वाज सो 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 इमोशनल। मैंने आपकी मम्मी से ओह, सो रिक्वेस्ट किया था कि स्वीट। आई रियली वांटेड टू टेक योर इंटरव्यू एंड आई वांटेड टू मीट यू लॉन्ग बैक, लेकिन शायद वक्त इस वक्त के लिए वेट कर रहा था। हाँ, हाँ जी। मैं भी एक्चुअली आपकी फैन हूँ, मैं आपके शोज देखती थी और आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मम्मी ने थैंक मुझे यू। भी बोला था कि आपसे मिलवाएंगी, लेकिन आज हो हाँ, पा रहा हूँ। हमें ऐसे मिलना था, हमें ऐसे मिलना था शायद। रचयित्री जी, मैंने एक छोटी सी कहानी से कार्यक्रम की शुरुआत की है, लेकिन ये कहानी सच्ची है। हाँ जी। और शायद मैं आपके बारे में इतना अच्छा नहीं बता पाती। मुझे लगता है कि मेरे पास उतने शब्द नहीं है आपको डिस्क्राइब करने के। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि रचयित्री कौन है, क्या है? अम, रचयित्री एक्चुअली दिल से एक आर्टिस्ट है, बचपन से। मतलब मुझे अपने अपना जो भी मिला है, जो भी टैलेंट है मुझ में या जो भी मैंने सीखा है, एक्चुअली इट्स थ्रू माय मदर। क्योंकि शी इज एन आर्टिस्ट फर्स्ट। वो एक डांसर, क्लासिकल डांसर है, वो एक्टर है। उनकी जीन्स मुझे मिले। और बचपन से पहले तो मुझे बहुत ऐसे था, बड़े बड़े सपने थे, कुछ कुछ अलग अलग, कि कभी हम्म। एस्ट्रोनॉट बनना, कभी कुछ। पर एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ, नहीं, मैं दिल से आर्टिस्ट ही हूँ। और मुझे डांस और एक्टिंग, ये दोनों मेरे पैशन रहे हमेशा। एंड वही मैं फिर बचपन से करती आई। एंड उसी को मैंने फिर प्रोफेशन बनाया अपना, पढ़ाई वढ़ाई करके मैंने हम्म। बैचलर्स मास्टर्स खत्म करके देन मैंने पूरी तरह से एक्टिंग को प्रोफेशन बना लिया। एंड हम्म। धीरे धीरे थिएटर करने लगी, वर्कशॉप्स करने लगी, करते करते फिर मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आई। एंड वहां पे आने के बाद तो मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत कुछ किया। एंड सच में इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी मेरे अंदर का वही आर्टिस्ट जिंदा है, और मेरे ख्याल से वो कभी नहीं मरने वाला। एंड चाहे कुछ भी हादसा हुआ, बट वो चीज मैंने कभी थैंकफुली लूज नहीं की। एंड वो उसका श्रेय मैं सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ही देना चाहूंगी।
क्योंकि उनकी वजह से मेरा मोटिवेशन कभी लूज नहीं हुआ और होपलेस भी नहीं हुई मैं कभी भी। सो इसीलिए आज के डेट में भी वो चीज मेरे में बहुत ही ज्यादा जिंदा है। जब जिस दिन हुआ भी था वो एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने के बाद रियलाइज नहीं होता कि कितना मेजर कुछ हुआ है या कितना मतलब लॉस हो रहा है या कुछ रियलाइज नहीं हुआ। बट रचयत्री जी, वॉज जितनी इट अ देर में रोड मैंने एक्सीडेंट? रियलाइज किया उतनी नो वॉज इट अ रोड एक्सीडेंट? नो नो, इट वाज नॉट अ रोड एक्सीडेंट। आई फेल फ्रॉम अ बैल्कनी। तो हम लोग मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हुई थी और हम लोग जस्ट पहुंचे ही थे, और हमने एक होटल में चेक इन करना था। चेक इन किया भी नहीं था, हम बस गए थे, रूम्स चेक कर रहे थे, और हम लोग उसके बालकनी में खड़े थे। एंड उन लोगों का मेंटेनेंस इतना लो था, उनका बालकनी का रेलिंग टूट गया। एंड हम 5 लोग वहां पे खड़े थे, हम पांचों गिर गए। इट वॉज फ्रॉम लाइक फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर आप कह सकते हैं। वहां से हम पांचों गिर गए। और हम लेकिन मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों कॉर्नर्स पे खड़े थे। हम दोनों को सबसे ज्यादा मतलब चोट आई मतलब हमारे स्पाइन में। तो हमारा स्पाइन ब्रेक हो गया, और हम दोनों ही उसके बाद से हमारा लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो गया, बिकॉज ऑफ विच लाइक हम लोग व्हील चेयर बाउंड हो गए थे। एंड लाइक फ्रॉम माई लोअर टेल बोन से नीचे आई कांट फील एनीथिंग, आई डोंट हैव सेंसेशन, एंड वो लोअर बॉडी मूव नहीं करती। बट एंड इट्स बीन 6 years नाउ, ऑलमोस्ट 23 तारीख को 6 साल हो जाएंगे। तो लेकिन आई डोंट थिंक कि मैंने वो चीज लूज किया है या मैंने अपना कुछ भी होप लूज किया है। एंड उसके बाद बहुत सारे हार्डशिप्स हुए। उसके बाद ऑब्वियसली एक तरह से सब कुछ बंद हो गया। डांसिंग जो टुडे आई डांस, एंड जो क्योंकि मैं जो काम करती थी इट वाज वेरी फिजिकल। वो ऐसा नहीं था कि मैं डेस्क जॉब करती हूँ तो बैठे बैठे आई कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट। सडनली एवरीथिंग स्टॉप। सो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगा मुझे अपने आप को गैदर करने में, बट मैंने वो फाइनली अचीव कर लिया। एंड कर लिया नहीं, कर रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। एंड वो चीज मुझे लगता नहीं कि इट विल गो ऑन द एंड आई विल नॉट इवन कॉल इट कि वो मेरा स्ट्रगल है या सैडनेस है। मैं सच्ची बताऊं तो हुआ है हादसा, लेकिन मैं उस चीज को कभी भी एक सैड स्टोरी की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहती और करती भी नहीं। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी हो, अपने किसी भी स्टोरी में कुछ भी हादसा हो, कुछ भी बुरा हो, लेकिन उसको सैड स्टोरी मत बनाओ। अगर आप अपने लिए सैड स्टोरी बना लोगे देन आप उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उस चीज को भी आप एक हैप्पी स्टोरी बना सकते हो या एक प्लेजेंट स्टोरी बना सकते हो, देन आई थिंक इट विल बी मच इजियर। रचयत्री जी, आप इतने प्यार से अपनी स्टोरी बता रही हैं जिसमें सब कुछ है। मतलब एक लड़की जिसके जिसके पैरों की दुनिया कायल, जिसकी एक्टिंग की दुनिया कायल, एंड यू आर बाउंड टू सिट ऑन योर व्हील चेयर। लेकिन आपका जज्बा देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपको मैंने देखा था कि उसमें भी आप मुद्राएं दिखा रही थी। मुझे बड़ा वो ओह माय गॉड, मतलब दिल खुश हो गया देख करके कि यार ये है जैसे सच में हमें इंस्पिरेशन मिल सकता है। वो लोग जो छुप के बैठ जाते हैं छोटे से हादसे के बाद, वो रचयत्री को देखें और उसके बाद समझे कि अच्छा हादसा क्या होता है, इधर देखो। और उस हादसे को कितने आराम से ओवरकम करके एक जो नेम फेम सब कुछ था, ऐसा नहीं कुछ भी आपने खोया है। आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, आप हैं उसी फील्ड में, यू आर स्टिल इन द सेम फील्ड। हाँ ये जी, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी। और आजकल आप वो और क्या क्या कर एक्चुअली रही हैं? सच बताओ, हाँ। ये मेरा मेरे मेरा ये चैलेंज था। मेरा एक्सीडेंट के बाद होता है ना कि
सब लोग आपके लिए फील करते हैं, सब लोग आपका भला चाहते हैं, आपको अलग अलग आइडियाज देते हैं कि ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर अ जॉब, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, या कुछ एकदम फील्ड से हटके कि हटके, जिसमें आपका हाँ। हाँ। पर मेरा यही रहा है कि मुझे इस फील्ड से नहीं जाना है। मैं करूंगी, हर चीज कर रही हूँ। मैंने उसके बाद थिएटर वर्कशॉप लिए, एक हम्म। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स को थिएटर वर्कशॉप दे रही थी। फिर हम्म। मैंने की डेस्क जॉब भी किया कुछ टाइम। लेकिन सब कुछ करने हम्म। के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड से रिलेटेड ही काम करना है। तो मैंने देन ये कर रही मतलब ये कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, हम्म। वीडियोस हम्म। बनाना शुरू किया। मैंने कहा चलो, हम्म। मम्मी मेरे को मोटिवेट करती रहती कि नहीं, बैठना नहीं है। मेरे एक्चुअली मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जो है ना, उन्होंने मुझे कभी ऐसे सैड या मोरोज या हेल्पलेस या कभी यहाँ तक कि सिंपैथी भी नहीं दी कि तेरे साथ कुछ हुआ है। हाउ नहीं, स्वीट। कुछ भी नहीं हुआ है, करो, उठो, ऐसे क्या बैठे रह रहे। और मम्मी से अभी भी डांट खाती हूँ मैं कभी कभी कि नहीं नहीं, बैठे क्यों हो? ये क्यों करो, चल वीडियो बना, चलो ये करो। तो वो चीज होता रहा। फिर अभी लास्ट कोविड से पहले, 2 साल पहले, मुझे लगा कि एंड मुझे एक और चीज का शौक है, विच इज एडिटिंग। तो हम्म। मुझे लगा कि चलो, लेट्स स्टार्ट, ये एडिटिंग करती हूँ, सीखती हूँ, काम एडिटिंग का हम्म। भी करूंगी और साथ साथ अपने वीडियोस बनाना या एक्टिंग या इससे रिलेटेड चीजें करूंगी। तो मैंने कहा चलो, अगर एडिटिंग करना ही है शुरू, हम्म। मुझे आई नो बेसिक एडिटिंग, मैंने कहा अगर हम्म। करना ही है, लेट्स स्टार्ट लर्न, हम्म। लेट्स मतलब सीखते हैं प्रॉपर कहीं से। हाँ, हाँ। एंड देन माय फ्रेंड ही माय फ्रेंड एंड माय मदर, ये हम्म। दोनों, कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे वाला फिल्म इंस्टीट्यूट। हाँ, अच्छा, अच्छा। मैंने कहा मैंने कहा मैं अप्लाई तो करूंगी। मैंने कहा वहां पे अप्लाई करने के लिए, वहां पे गेट थ्रू करने के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा, मैंने कहा पता नहीं है या नहीं। तो वो लोग हम्म। मुझे मोटिवेट करते रहे, है इतने साल, 10-15 साल का तेरा एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कर। मैंने कहा अच्छा। देन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अप्लाई कर देते हैं, नहीं होगा तो हम्म। कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा देखा ट्राई कर जाएगा। लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। हाँ, तो मैंने हाँ। अप्लाई कर लिया। एंड उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस जो भी, एक एक करके पहले एंट्रेंस क्लियर हो गया। मैं सरप्राइज थी, हाँ, मैंने कहा कैसे क्लियर होगा, मुझे तो लगा नहीं था एंट्रेंस भी क्लियर होगा। चलो हो गया। हाँ। फिर इंटरव्यूज और ये सब प्रोसेस शुरू हुए। उसके बाद भी मुझे लगा था कि चांस नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा जो इतने सालों से उसी फील्ड को लेकर पढ़ रहे हैं, मैंने कहा मैंने भी पढ़ाई की है, लेकिन मैं हम्म। बहुत आउट ऑफ टच हूँ। हम्म। बट मुझे लगा था नहीं होगा। बट देन फाइनली वहां से इंफॉर्मेशन आया कि मेरा एडमिशन हो गया है। एंड इट वाज वाह। लाइक मतलब फिल्म एडिटिंग कोर्स के लिए मेरा एडमिशन हो गया। एंड एफटीआई जो पुणे वाला इंस्टीट्यूट है, और जो कोलकाता में इंस्टीट्यूट है, SRFTI, दोनों में ही हो गया था। फिर मैंने हाँ। पुणे वाला चूज किया। या एंड उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, कोविड। एंड बिकॉज ऑफ कोविड सब कुछ डिले डिले डिले। डिले होता रहा। एंड हाँ, उस टाइम एक फिर से एक मोटिवेशन आया था, वाओ मेरा एडमिशन हो गया, आई वाज वेरी एक्साइटेड। जैसे कोविड के बाद डिले होने लगा, मैं फिर से थोड़ा सा हो गया, हमने कहा फिर सब कुछ अटक गया। और मैं थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन हो गई। मैंने लो कहा हो मैं गई, कुछ भी हाँ। शुरू कर रही हूँ, कुछ ना कुछ अटक, मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है। बट अभी भी है, अभी भी चीजें पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि मेरे मदर एंड एवरीबॉडी, दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग कि नहीं, नहीं हो रहा तो अपना ही कुछ कर। हाँ, जिसके बाद मैं वीडियोस बनाने लगी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांस सिखाना मतलब सिखाना एज इन व्हील चेयर में बैठ के सिटिंग पोजीशन में डांस। यू डोंट हैव हाँ। टू हैव योर लेग्स टू डांस। जरूरी नहीं है कि तुमको खड़े होके ही परफॉर्म करना है। तो मेरे को, मैं व्हील चेयर में बैठ के ही, उन्होंने मेरे पीसेस कोरियोग्राफ करने शुरू किए। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस डांस के भी।
एंड बीच बीच में जहाँ एक्टिंग का मौका मिलता है, जहाँ पे जो जो चीजें मेरे को मौका मिलता है मैं करती जा रही हूँ। और साथ साथ में मैं अपना एडिटिंग प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ। एंड कुछ ना, एंड मेरे अप्स एंड डाउन्स, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं और वो आएंगे, मेरे भी हैं। और कि लो हो जाती हूँ मैं भी, ढीली पड़ जाती हूँ कई बार। और लेकिन सबसे मैं आई एम आई फील द लकीस्ट बिकॉज मैं मुझे एनवायरनमेंट जो इतना सपोर्टिव मिला है ना। इट इज नॉट जस्ट कि मैं ही हूँ एंड मैंने ही सब कुछ अचीव किया, अकेले नहीं किया मैंने, क्योंकि माय फैमिली एंड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे ना ऐसे पुश करके कभी स्लैक डाउन करने ही नहीं दिया, मतलब इमोशनली ड्रेन नहीं होने दिया। मतलब फिजिकली ड्रेन तो हाँ, होती ही हूँ। वो लाची का भी था ना, लाची भी कभी हार नहीं मानती थी ना। उसको उसको जब लाची को कोई बोला, हाँ। उसको राजकुमारी दूसरी पसंद आ गई, तो उसके बाद भी इसने कभी अपने आप को ज्यादा दर्द में नहीं रखा है हाँ, ना। शी स्टूड फॉर हरसेल्फ, बिल्कुल कितनी नहीं। अच्छी और चीज है ना। यही यही। और मुझे एक्चुअली इट्स फनी कि लाची वाला कैरेक्टर मुझे मिला, and लाची के बहुत सारी चीजों के साथ मेरे पर्सनल लाइफ के भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने लगे कि अरे लाची के साथ भी इतना कुछ हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशन। ये बट या पता है, मुझे गूज बम्स हो रहे थिंकिंग अबाउट लाची एंड यू एंड योर कॉम्बिनेशन। मुझे गूज बम्स हो रहे कि सच में अरे कैसा कैरेक्टर वो है। एंड लुक एट द लाइफ अभी। मतलब ऑफ कोर्स आई नो कि यू आर अ हीरो ऑफ योर लाइफ एंड यू नो हाउ टू ड्राइव योर लाइफ। आपके अंदर ये जो खासियत आपकी है, बहुत बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। मुझे आपको देख करके लग रहा है कि मैंने बोला ही थैंक क्यों कि somebody is on a wheelchair. I shouldn't have said this. My mistake. I shouldn't have said this. मुझे कह रहे कि लाची इज अंडर कंस्ट्रक्शन नाउ डेज, कुछ और कर रही है। शी इज क्रिएटिंग या समथिंग अलग अबाउट हरसेल्फ नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अभी भी लाची के मुझे सारे डांसेस, सारे सीन, सारे डायलॉग अभी भी याद है। मतलब मैंने अब मेरे लाइफ के 6 साल मैंने किया है वो शो। तो वो तो हाँ, मेरी अभी भी, हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं, वहीं के किंगडम ऑफ ड्रीम्स के फ्रेंड्स मिलते हैं, तो कभी कभी वो लोग गाना चला देते हैं कि चल कर, तेरे को स्टेप्स याद है, कर, याद कर। हम लोग हाँ। अभी भी करते रहते हैं। सो इट वाज लाइक वेरी, मतलब बहुत मजेदार टाइम रहा है मेरा वहां पे। यस। अच्छा, एक बात बताइए रिचैत्री जी, रिचैत्री में क्या बदलाव आया एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद में, जो आप अंदर से महसूस कर रही हैं? um, मैं अ, सबसे मेजर बदलाव जो मेरे को लगता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मुझे लगता नहीं मुझे में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। बिकॉज शायद शायद वो होता है ना, आपकी डेस्टिनी में क्या है। मुझे आई डोंट बिलीव कि डेस्टिनी या कुछ, आई डोंट नो, मतलब ना ही मैं बिलीव करती हूँ ना ही मैं अगेंस्ट हूँ। बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपका आप, अ, एक ट्रेनिंग मेरी शायद बचपन से चल रही थी इस टाइम के लिए। तो इनडायरेक्टली, मतलब ना जानते हुए भी शायद वो उस ये सिचुएशन हैंडल कर पाऊं, उस चीज की ट्रेनिंग शायद मेरी बचपन से ही होती रही और मुझे पता भी नहीं चला। इसलिए एक्सीडेंट के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरी बदल गई या पूरी हिल गई। बट एक चीज जरूर हुआ कि बीच में एक मतलब एक्सीडेंट से पहले एक टाइम आया था जब काम में बिजी थी, लोगों में, अच्छा, बहुत चीजें फिल्टर करना पड़ता है, बहुत चीजें फेक करना पड़ता है, ऐसे प्रोफेशन में है। लेकिन एक्सीडेंट के जी। बाद मुझ में एक चीज ये आया कि आई डोंट थिंक कि आपको फिल्टर रखना चाहिए कोई भी। और आपको पता चल जाता है एक सिचुएशन, एक कोई नेगेटिव सिचुएशन जब होता है, देन यू नो दैट व्हाट यू शुड डू, हाउ यू शुड वॉक इन द पाथ। आपके आसपास कौन लोग होने चाहिए, कौन लोग नहीं होने चाहिए। एंड जस्ट वो नो फिल्टर वाले सिचुएशन में मैं बिलीव करने लगी
क्योंकि उससे पहले तक एक फिल्टर लाइफ जी रही थी शायद मैं। एंड एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई डोंट थिंक मुझे कोई भी फिल्टर या कोई भी मुझ में वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बढ़ गई। लोगों से डील करना मैंने सीखा। एंड ऑल्सो एक और चीज हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक नेगेटिव चीज हुआ है। तो मुझे शायद हिल जाना चाहिए था, मुझे ब्रेक डाउन कर जाना चाहिए था, बट सो दैट मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास के लोग ब्रेक डाउन ना करे, मैंने अपने आप को हमेशा चेयरफुल रखा। अ, जैसे एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट टाइम कोई किसी से मैं मिलती हूँ, हर किसी को मेरे से बात करने से पहले, फर्स्ट मीटिंग से पहले आफ्टर एक्सीडेंट डर लगता है कि अचानक से आप मुझे किस तरह देखा है डांस करते हुए, नाचते गाते ये सब, और शायद व्हीलचेयर में देखने के बाद दे विल ब्रेक डाउन। तो हर किसी को डर लगता है, तो उनके वो डर को सामने ना लाने की वजह से मैंने अपने डर को एकदम खत्म कर दिया और मैं एकदम नॉर्मल थी। एक्सीडेंट से पहले मैं जैसे बिहेव करती थी, एक्सीडेंट के बाद भी वैसे ही बिहेव करने लगी। तो लोगों का वो डर वो हो गया, लोग भी नॉर्मलाइज हो गए। एंड मैं उस चीज के लिए खुश हूँ कि लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया। मुझे लगता नहीं, इवन इफ आई एम ऑन व्हील चेयर कोई बात नहीं, बट नॉर्मलाइज करना चाहिए लोगों को। मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगती कभी कभी हमारे इंडिया में, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है डिसेबिलिटी को लेके। सो लोग थोड़ा सिंपैथी की नजर में या थोड़ा बेचारापन, वो जो वैसा वाला दिखाते हैं, मुझे वो चीज से डर लगता था। डर लगने लगा कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। कभी बाहर जाती थी, कोई अगर अरे यार ऐसे नजरों से देख रहे हैं कि अरे यार ये तो यंग लड़की ऐसे व्हील चेयर में और ये वो, बट मुझे लगता है मैंने ओवर द इयर्स थोड़ा सा लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करने में थोड़ी मदद की है। मैं चाहती हूँ कि इस चीज को लेके लोगों की अवेयरनेस और बढ़े इंडिया में, क्योंकि अम, ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हम दूसरों के लिए भी, जिनके साथ नहीं भी हुआ ये हादसा, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनके साथ इस टाइप का या इससे भी बुरा। और मैं इतने सारे हॉस्पिटल्स में जा चुकी हूँ, मैंने इससे भी बुरे सिचुएशंस में देखे हैं लोगों को, राइट। बिकॉज ऑफ विच मैं अपने आप को, मैंने कहा नहीं, मेरे साथ सबसे बुरा नहीं हुआ है, मेरे से भी बुरा लोगों के साथ हुआ है, लेकिन वो जी रहे हैं बहुत अच्छे से, तो मैं क्यों अपने आप को तो ब्यूटिफुल। ये सारी चीजों का ब्यूटिफुल। स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंडिंग मेरे में बेटर हुई। ब्यूटिफुल। ये अर्जुन फौजदार कौन है, आपके दोस्त हैं? हाँ जी, हाँ जी। ही इज देयर अप्रिशिएटिंग यू एंड स्टैंडिंग बाय यू बहुत देर से। अच्छा, एक बात हाय बताइए, व्हाट इज अर्जुन। योर व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? सबसे ऐसे बड़ा वाला हम ड्रीम देखते हैं ना, वो आपका भी कौन सा है? हाँ, मेरा बिगेस्ट, सब मैं सच बताऊं, पहले मुझे लगता था एक टाइम पहले तक कि अच्छा शायद मेरा बिगेस्ट ड्रीम है, मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है, मुझे फिल्मों में काम करना है, और वो ही वहीं तक मेरी सोच सीमित थी। हम्म। हम्म। पर अभी ओवर द इयर्स और स्पेशली एक्सीडेंट के बाद से मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि मेरा गोल वहीं तक सीमित है। और शायद हम्म। मैं भी नहीं जानती अभी तक मेरा एक कहाँ तक है गोल, और कहाँ तक मुझे, किस जगह मुझे रीच करना है। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि मुझे ना लोगों के दिलों को छूना है और आह, दूर तक पहुंचना है, और शायद बहुत लोगों के लिए आवाज बननी है, जो जिनका वो नहीं होगी, जिनमें वो स्ट्रेंथ, और मैं उनके लिए भी आवाज बनना चाहती हूँ। तो मैं, एक्टिंग वगैरह तो है ही, वो सब मेरा पैशन है, पर हम्म। मुझे लगता है मेरा गोल और ड्रीम उससे कुछ बड़ा है, और मैं अभी खुद भी नहीं जानती कि कहाँ तक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही थी कि आपका आपका ड्रीम तो आपने बता दिया कि अभी आप बहुत कुछ अभी आप सोच रही हैं, अभी आपको पता नहीं है, आप करना कर तो सब कुछ रही हैं, अभी आप कर सब कुछ रही हैं, लेकिन हाँ अभी जी। बिगेस्ट ड्रीम जो है वहां तक पहुंचना नहीं चाह रही है, अभी समझ नहीं पा रही है। अच्छा,
आपका ड्रीम के बाद हम अक्सर बोलते हैं ना, अच्छा व्हाट डू यू थिंक, वेयर विल यू बी आफ्टर 5 years 10 years, मैं आपसे ये पूछूंगी नहीं, क्योंकि आप हर बार अपने आप को सरप्राइज करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम हाँ सरप्राइज जी। होते रहे, ओ माय गॉड चैत्री ने ये कर दिया, ओ माय गॉड उन्होंने ये कर दिया, आई जस्ट वांट टू गेट सरप्राइज आपके हर काम के साथ। आपका ऐसा क्या चीज है दैट कीप्स यू मूविंग, कुछ एक ऐसा इंस्टिंक्ट? इट्स ओनली मेरे ख्याल से द ओनली थिंग विच कीप्स मी मूविंग is the love for my own people and people who have supported me, and I don't want to let anybody down. और वही मेरा मोटिवेशन है टू कीप मूविंग, बिकॉज पर्सनल मेरा कुछ नहीं है कि अच्छा मुझे ये करने में अच्छा लगता है तो दैट कीप्स मी। मेरा मोटिवेशन ही मेरे ख्याल से मेरे आसपास के लोग हैं, एंड दैट इज मेरा वही मोटिवेशन है, एंड मुझे किसी को लेट डाउन नहीं करना है, और वही मुझे ब्यूटीफुल, चलाता रहता है आगे। ब्यूटीफुल। अच्छा, कोई आपको रिग्रेट भी है? एनी रिग्रेट व्हेन यू लुक बैक? नॉट लाइक मेजर रिग्रेट्स, बट हाँ, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी हुई हैं, और मेरा रिग्रेट ये है कि बीच में शायद एक टाइम आया होगा जब मैं थोड़ा सा इमोशनली लो हो गई होंगी, और मुझे पर फिर भी मैं उसको रिग्रेट नहीं बोलूंगी। आई डोंट थिंक मैं रिग्रेट करती हूँ। हर चीज हम लोग लाइफ में करते हैं, उस चीज का शायद एक रीजन होता है, और वो रीजन होता है लर्निंग। आप हर चीज से सीखते हैं, गलतियों से भी सीखते हैं। तो इसीलिए मैं देयर उस इज नो चीज का भी रिग्रेट। रिग्रेट नहीं करूंगी। होते छोटे मोटे गलतियां हो जाती हैं बट नो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं अभी, अभी बेशक कम है, लेकिन इस प्रोग्राम को आगे भी बहुत सारे लोग देखेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो टाइम के साथ ना छोटी छोटी चीजों के साथ अपने आप को बांध लेते हैं, निराश हो जाते हैं। आपकी स्टोरी देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि अब लोगों को शर्म आएगी कि अरे यार हम किस चीज पर अपने आप को बांध के बैठते थे, क्यों अंधेरे कोने में बैठ जाया करते थे। अगर अगर कोई अपना विश्वास अपने ऊपर से खो देता है, इफ somebody loses hope, आप उनको क्या मैसेज देंगी? आई रियली मतलब ये बोलना चाहूंगी कि आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हम इट्स नॉर्मल टू लूज होप। अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो, अपने आप के ऊपर ये बोझ मत डालो कि आपको अ, ये करना है। हम अपने आप के ऊपर प्रेशर डालते हैं, अरे मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये काम करना है, और हम फिर वो चीज नहीं कर पाते हैं जब, तो हम भी लूज हो। एंड ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपने लिए कुछ एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो नहीं हुई, आई लॉस्ट होप, लेकिन आई रीच बैक, क्योंकि मैं पूरी तरह से होपलेस नहीं हुई कभी भी। एंड शायद मैंने जैसे पहले भी बोला कि मेरा मेरा रीजन ये था कि मैंने अपने ऊपर का इंटरेस्ट, अपने जो चीजें मैंने गोल्स या कोई, हम लोग ऐसे लेवल सेट करके रखते हैं, शायद वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। वो एक पीयर प्रेशर या कुछ अच्छा, अम, लोगों के हिसाब से एक डेफिनेशन होती है आपका सक्सेस और अनसक्सेसफुल। वो डेफिनेशन, क्योंकि हु नोज, किसको पता है क्या होता है सक्सेस। तो आप वो प्रेशर अपने आप खुद पे मत दो, तो फिर मुझे लगता है कि आप वो होप पूरी तरह से लूज नहीं करोगे। और शायद अगर आप ये सोचने लगो ना कि मैं होप लूज करूंगी, तो मेरे आसपास के लोग होप लूज करेंगे। एंड इफ यू लव योर पीपल अराउंड यू, मुझे लगता नहीं कि आप कभी भी खुद पे भी पूरी तरह से होपलेस हो पाओगे। तो चैत्री जी, एंड इट्स थैंक अ यू सो बिग मच, आपसे मोटिवेशन, आई मुझे एम बात टेलिंग यू। करके बहुत मजा आया। सच में यू आर सच अ मोटिवेटिंग गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल मोटिवेटिंग गर्ल। अगर थैंक यू। मुद्राओं में आप मुझे ये कहें कि हाँ। यू लव मी, आप वो जरा मुद्राओं में मुझे बताइएगा, बिना कहे। um, ऐसे ही बोलूंगी।
मेरी तरफ से भी ऐसे ही आई लव यू चैत्री जी, इट हैज बीन अ प्लेजर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत कम होता है ऐसा कि थैंक यू। नेटवर्क इश्यूज रहे, पर मैं आपको टोकना नहीं चाह रही थी, बिकॉज आपकी बातें इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग है, इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग है कि मुझे लगता है जितने लोग आपको सुनेंगे उन्हें ये एहसास होगा कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। जिस तरह से आप चलती जा रही है ना, चलती जा रही हैं, उस तरह से हम सबको चलते रहना चाहिए। थैंक यू। मैं थैंक ना यू। आपसे मिलने आऊंगी, आई कम टू मीट यू, स्पेशली आपसे मिलूंगी आकर के। हाँ जी, और प्लीज प्लीज। एक इंटरव्यू और करूंगी आपका, बिकॉज मुझे मेरा मन नहीं भरा है अभी। आपसे बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ सीखना है। मुझे लगता है कि मैंने आपका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आज लिया है, पर आप में भी बहुत कुछ है जो जानने और समझने की जरूरत है। थैंक यू रुचेती हाँ, मैं जी। खुद भी जान रही हूँ अपने आप को। तो हाँ, अपने आप को एक्सप्लोर करना एक बहुत बड़ी चीज है। आपका तो नाम भी रचयित्री है, हाँ रचना जी। करना आपका काम है तो अपने आप को पहचानिए, अपना अपनी एक नई रचना तो आप रोज कर रही हैं। तो हम सीखेंगे हाँ ना आपसे, वी जी। विल लर्न फ्रॉम यू। रचयित्री जी, अपने सारे जो थैंक यू फ्रेंड्स सो जुड़े हैं मच। उनको एक बार थैंक्स बोल दीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, मैं उनका नाम, सबका नाम ऊपर जा चुका है अरे, सबका हाँ, थैंक यू हाँ, गाइस। आपके हाय, बहुत सारे लोग थे जिनका माय नाम चला फादर गया। इज आल्सो हियर। अच्छा, कहाँ, क्या नाम है उनका? उनका वैसे तो उनका नाम अशोक है, लेकिन इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है रैबिट होल। ओह नाम देखिए उन्होंने कैसे रख दिया हाँ, ब्यूटीफुल उन्होंने अपना। हाय अच्छी बात है ना। दीपेश, बहुत लोग हैं। हाँ, और कितने तो चले गए, बहुत सारे तो आके चले भी गए, बहुत सारे हाँ, लोग आके चले गए। शाम तो मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, मैंने भी मिस कर दिया। हाँ लेकिन अच्छा लगा कि आपके प्यारे प्यारे विषय फ्रेंड्स जुड़े। हाँ, विशेष सिंह, विषय तकिया 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 कलाम बोल दो कलाम एक बोल बार दो एक बार। क्या है मेरे आपके बहुत तकिया सारे ना, कलाम मुझे खुद भी नहीं पता, ये सब मेरे से ना बहुत नॉटी फ्रेंड्स है मेरे। यही फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको आपको इतना चर्पी बना रखा है। दिस इज सच अ लवली थिंग। फ्रेंड्स आर अरे ऑलवेज देयर टू बिल्कुल सपोर्ट, बिल्कुल। और ये अच्छी बात है चलिए, एंड थैंक यू। आई एम वेरी लकी टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स अराउंड। यस यस, देखिए ना, मास्टर शेफ आशीष हैं, उन्होंने भी बहुत लेट ज्वाइन किया है, एंड ही सेइंग दैट ही मिस्ड इट। कोई बात हाँ। नहीं शेफ, इसे मैं सेव करूंगी, आप इसे सुन लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। सी इवन अभी हैज हाँ ज्वाइंड यू। जी। ही इज नॉट हियर, ही इज इन वाराणसी, एंड ओह। ही इज जॉइंड हियर, रितेश, ही इज हियर लुकिंग एट अस। ओह। ओके, हाँ, चलिए ठीक हंसते है। रहो अपना हमेशा बस। ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हाँ और जी। हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, जैसे अभी विषय सिंह ने कोई बोला है आपको, हंसते रहो हमेशा, ऐसे ही हंसते रहिएगा हाँ टेक केयर जी। ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, और एंड आप से प्लीज माय मिलने नमस्ते टू योर आइएगा। मॉम। हाँ, मिलने आऊंगी जल्दी, बहुत हाँ, जल्दी। ठीक है। टेक केयर। ठीक है। बाय। थैंक बाय। यू, बाय। बाय प्रेशर, बाय 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 दीपेश। बाय।